हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। The Four of Cups, Ten of Cups, the Ten of Wands, Temperance and the Five of Cups. Okay. So, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं पर वो हो ही नहीं रही। इट्स लाइक आपको लगता है कि बस आप एक कदम और चलेंगे और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। फोर ऑफ कप्स एक ऐसे रिलेशनशिप को दर्शाता है जहाँ पे कहने को तो आपको बहुत कुछ मिला। मे बी ये पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोमांटिक है और आपका सपोर्ट करता है उन चीज़ों में जो आप करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ परफेक्ट नज़र आ रहा हो, पर एक चीज़ जो आपको परेशान कर रही है वो ये कि ये पर्सन आखिर आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहा। लाइक प्यार जताने के उनके पास हज़ार तरीके हैं, पर फिर भी जब बात आती है कमिटमेंट की तो वो पीछे क्यों हट जाते हैं। इट्स लाइक कोई रियल डिसीजन वो क्यों नहीं ले पा रहे। एंड ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचानक से ही मांगने लगे या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, आप कल ही मिले और आज आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए आप इतना टाइम एक दूसरे के साथ बिता चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान गए हैं और अब आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप फाइनली आगे बढ़े। इनफैक्ट इस पॉइंट पे आगे ना बढ़ना अब आपके मन में डाउट क्रिएट कर रहा है, बिकॉज़ यहाँ तक आने के लिए भी आपने बहुत एफर्ट किया। द 10 of Cups है। शुरुआत से ही ये पर्सन ऐसे शो करता रहा जैसे कि वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहना चाहते हैं आपके साथ। हमेशा से ये लगता था आपको कि वो भी इस रिलेशनशिप को लेके उतना ही सीरियस है जितना कि आप अपनी तरफ से ड्रीम्स देख रहे थे और उन्होंने प्रॉमिसेस भी वैसे ही किए। आप ये सोच रहे थे कि शायद अब आपकी लाइफ सॉर्टेड आउट है। जब बात आती है रिलेशनशिप की, कम से कम आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और यही सोचकर आप इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए केक वॉक रहा है। यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं क्योंकि 10 of Wands का कार्ड है, तो ये जर्नी आपके लिए आसान नहीं रही है और आपने कई सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है। एक तरीके से इस रिलेशनशिप में आप बोझ उठाते रहे क्योंकि आपको लगा कि शायद ये पर्सन इस बात को नोटिस करेगा कि आप कितना ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं और फाइनली कमिटमेंट देगा और आप गोल तक पहुंच जाएंगे। बट ये पर्सन जैसे लग रहा है कि आपको और ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि वो सब कुछ कहेंगे मगर आपको कमिटमेंट नहीं देंगे एंड ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है तो ये डिस्टर्ब करने वाली वजह भी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसी बात का इशू बना रहे हैं जो बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। 10 of Wands के होने का मतलब है कि इस सिचुएशन तक आने के लिए आपने बहुत एफर्ट किया और अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप पे जैसे कुछ प्रूव करने का भार है। ये जो भार आप देख रहे हैं ये एक्चुअली शो कर रहा है उन फीलिंग्स को जो आप कैरी कर रहे हैं, जो इनसिक्योरिटी इस पर्सन ने आपके मन के अंदर इंस्टिल की है। यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील करा रहा हो सकता है अपने एक्शंस की वजह से कि अभी आप कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हैं। आपको अभी खुद को प्रूव करना है उन्हें, अभी भी आपको और सेक्रीफाइसेस कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, अभी भी आपको और एफर्ट करने हैं। बट सवाल है कि क्या आप ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं एंड स्टिल ये वर्क नहीं कर रहा। और क्या सब कुछ प्रूव करने की जिम्मेदारी आप पर ही है? क्या इस कमिटमेंट को पाने के लिए आपको एंडलेस वेट करना पड़ेगा? ये सवाल आपके मन में हो सकता है और वो यूं ही नहीं है। ये एक्चुअली आपके इंट्यूशन का तरीका है आपको याद दिलाने का कि चेंज आना चाहिए। टेम्परेंस का कार्ड है।
तो फाइनली चेंज आना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे चेंज नहीं आ रहा है इस पर्सन के बिहेवियर में और नेक्स्ट स्टेज पे ये रिलेशनशिप अगर नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से दूर जाना चाहिए, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे उतना ज़्यादा रिग्रेट कर सकते हैं बाद में। ओके, इनफैक्ट आप ऑलरेडी रिग्रेट कर रहे हो सकते हैं कि आपने इतना टाइम दिया, इतना एफर्ट किया इस रिलेशनशिप के लिए, और अभी भी ये पर्सन सीरियसली इसे कंसिडर नहीं कर रहा। आप अपने ऊपर लगातार एक बोझ महसूस कर रहे हैं, एक फियर कि पता नहीं कल को क्या होगा, इनसिक्योरिटी कि शायद आप इनफ एफर्ट नहीं कर रहे, शायद आपसे कोई कमी रह गई है जिसके कारण फ्यूचर में ये आपको मना भी कर सकते हैं, कमिटमेंट नहीं भी दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ों से खुद को फ्री करना ज़रूरी है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। वैसे अगर आप और ज़्यादा क्लैरिटी चाहें तो अपने मून और राइजिंग साइन को भी चेक कर सकते हैं। Messages for Capricorn, 9 of Cups, Knight of Pentacles, Page of Swords, Ace of Pentacles and 4 of Pentacles. Okay. So हमारे पास है the 9 of Cups. The 9 of Cups है, ऐसा लग रहा है कि कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है, बट उससे पहले थोड़ी उथापथल ज़रूर होगी एंड उसी के वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब्ड है। वही उथल पुथल वाला दौर अभी चल रहा है, बट एक बार जब चीज़ें साइलेंट होगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। 9 ऑफ कप्स आपका ड्रीम है और ये ड्रीम मैनिफेस्ट होगा। हालांकि अगर इस ड्रीम पर भरोसा आपको इस पर्सन की वजह से है तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। इट्स लाइक इस पर्सन से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो ये 9 ऑफ कप्स बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे, आपके साथ हाथ बटाएंगे, तो ये शायद ना हो। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने में डिले करता ही जाएगा। जहाँ तक नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात है, ये पर्सन बहुत इनडिसाइसिव है, बहुत धीरे धीरे सोचता है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि ऑफ कोर्स आपको इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 9 ऑफ कप्स आपको ये एस ऑफ पेंटिकल्स ला के देख सकते हैं, पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप अवेयर रहें। ओके, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लें। द 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं ये कमिटमेंट से डरता है। उन्हें लगता है कि कमिटमेंट उनके लिए बोझ बनेगा, उन पर जिम्मेदारी डालेगा और इससे वो दूर भागना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ऑब्ज़र्व कीजिए उन चीज़ों को भी जो आपसे छुपाई जा रही हैं। मे बी आपको इंट्यूशन है कि कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप देख नहीं पा रहे बट आप फील कर रहे हैं। तो ऑब्ज़र्व कीजिए, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ट्रुथ का पता चलेगा। एंड ऑब्ज़र्व करने के बाद जो ऑब्ज़र्व किया है आपने उसको एक्सेप्ट कीजिए ट्रुथफुली। ओके, एंड प्रैक्टिकल चॉइसेस करना ज़रूरी है इस पॉइंट पे, अगर आप इस 10 ऑफ वॉन्ड्स से छुटकारा चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सिस्टरहुड, वुमेन टुगेदर और अनस्टॉपेबल। ओके, तो आप वुमेन हैं चाहे नहीं है, ये कार्ड है फेमिनिन एनर्जी के बारे में जो हम सबके अंदर होती है। और ये कार्ड कह रहा है फेमिनिन एनर्जी को सुनने के लिए, बिकॉज़ वो हीलिंग होती है, वो इंट्यूटिव होती है। और इस पॉइंट पे आपके लिए ज़रूरी है इस एनर्जी पे फोकस करना। ओके, बाद में मैस्कुलिन साइड आपको क्लैरिटी देगा। इट्स लाइक प्रैक्टिकल साइड आपका मैस्कुलिन साइड है और फ़िलहाल आपको ज़रूरत है सबसे पहले हील करने की। इस सिस्टरहुड के कार्ड का होने का एक और मतलब भी हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसी फीमेल हो या फेमिनिन एनर्जी हो जो आपको समझ सकती है, जो आपको हील करने में हेल्प कर सकती है, तो उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। ये सब कुछ आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।